नमस्कार दोस्तों, महारानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे 18वां पार्ट इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ की धरा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। कहते हैं कि जननी जने तो एड़ा जनजे के दाता के सूर, नितर रही जे बांजनी मत गमाई जे नूर। ऐसे वीर शासक, महान शासक, जिसने हिंदुस्तान की धरती को, जिसने हिंदुस्तान के शासक अकबर को हिला दिया, मुगलों को हिला दिया, ऐसे महान शासक वीर शिरोमणि इतिहास के अंदर राजस्थान के इतिहास को सुंदरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान और एक शेर की भांति जो शासक हुए हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो 1572 में जन्म 1540 में जन्म हुआ है और 1572 में 32 वर्ष की आयु में ये शासक बने हैं। इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर है बादल महल, बादल महल के अंदर एक जूनी कचहरी के अंदर जन्म हुआ है। तो देखिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस प्रकार से कब हुआ है। ये शासक बनते हैं 1572 के अंदर और ये शासक रहते हैं 1597 तक, यानी 97 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। सिरोही के अंदर एक पर्वत है, चोटी है, जिसका जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। शेर जिसका नाम है शेर की ऊंचाई 1597, और एक हिंदुस्तान का महान शेर जिसकी मृत्यु भी 1597 में हुई है। आप ऐसा याद रख सकते हैं। इनका जन्म हुआ है वो 1540 में हुआ है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ है 1540 में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और जो तारीख थी वो थी 9 मई, तो हम लिख सकते हैं 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ है। और जो इनकी जयंती है वो जयंती मनाई जाती है हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी के अंदर इनकी जयंती मनाई जाती है। और मनाई कब जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, पर 9 मई को नहीं मनाई जाती है। इनकी जयंती है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और हल्दी घाटी के अंदर मनाई जाती है। इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग, एक दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़, जो राजसमंद जिले के अंदर है। कहाँ है? राजसमंद जिले के अंदर है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। दुर्ग के अंदर दुर्ग हो तो उसे हम कहते हैं लघु दुर्ग। तो इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल के अंदर एक है जिसका नाम है जूनी कचेरी, और एक है श्रृंगार शौरी। श्रृंगार शौरी के अंदर तो स्त्रियां करती थी, अपने श्रृंगार वगैरह, आभूषण वगैरह पहनती थी, श्रृंगार करती थी। और जूनी कचहरी के अंदर इनका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, यानी कि इस जूनी कचहरी के अंदर इनका जन्म हुआ है महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को। देखिएगा, इनका जन्म हुआ है 9 मई 1540 को। किसका? महाराणा प्रताप का, जूनी कचहरी के अंदर। आप अगर आपसे पूछ ले तो। और इनका जो बचपन का नाम था, हम लिख सकते हैं इनका बचपन का नाम कीका या कूका। भीलों के क्षेत्रों में इन्हें कीका या कूका, क्योंकि ये भीलों के साथ में रहते थे, कीका या कूका कहते हैं। और ये शब्द सूचक है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों को कीका या कूका कहते हैं, इसलिए भील है वो महाराणा प्रताप को कीका या कूका कहते थे, यानी बचपन के अंदर इनका नाम था कूका या कीका। अब देखिएगा कि जो ये शासक बनते हैं तो इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम है महाराणा उदय सिंह।
महाराणा उदय सिंह, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो इनके दो रानियां थी। एक रानी जिसका नाम था धीरबाई भटियाणी, धीरबाई भटियाणी, ये भटनेर की थी इसलिए इसका नाम है भटियाणी। इससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल, पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल। और एक दूसरी भाई थी, दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था जयवंता बाई, यानी महाराणा प्रताप की माता जी जयवंता बाई, जयवंता बाई। और इनके पुत्र का नाम था प्रताप, महाराणा प्रताप। और एक और पुत्र था जिसका नाम था शक्ति सिंह, शक्ति सिंह। यानी कि इनके दो पुत्र थे और इस रानी का एक पुत्र था। और महाराणा उदय सिंह ने जीते जी अपने धीरबाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है होली के दिन 1572 में, तो शासक बनता है वो जो महलों के अंदर, कुंभलगढ़ के महलों के अंदर जो शासक बनता है उदयपुर के महलों में, वो बनता है शासक जगमाल। और प्रताप और शक्ति सिंह ये उस समय महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में होती है और वो अंतिम संस्कार में होते हैं। और पीछे महलों के अंदर जो राज मुकुट पहना दिया जाता है वो धीरबाई भटियाणी कुछ सामंतों को अपने वश में कर करके और जो शासक बनाती है वो जगमाल को बना देती है। जब ये पता चलता है जो मेवाड़ के जो अन्य शासक थे, अन्य सेनापति, अन्य सामंत वगैरह उनको और अन्य सरदार थे उनको, तब वो आते हैं और जगमाल को अपदस्थ करके हटा करके और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो बार होता है, एक बार तो हल्दी घाटी में होता है, हम लिख सकते हैं महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का दो बार होता है। एक तो होता है 28 फरवरी 1572 में, 28 फरवरी 1572 को। लेकिन जो दूसरा राज्याभिषेक है वो 1 मार्च 1572 को ये विधिवत राज्याभिषेक होता है, ये महलों में होता है विधिवत राज्याभिषेक। लेकिन 28 फरवरी 1572 को होता है ये राज्याभिषेक गोगुंदा के महलों में, वहाँ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं महादेव बावड़ी पर होता है, महादेव बावड़ी पर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनका जो प्रथम राज्याभिषेक जो महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी को होता है, 28 फरवरी 1572। और महादेव बावड़ी पर होता है, गोकुंदा के अंदर महादेव बावड़ी गोकुंदा में होता है। और महादेव कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप के कमर पर तलवार बांधी और अंगूठा काट करके राज्याभिषेक किया है, राज्य तिलक किया है, वो महाराणा प्रताप का किया है गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी के किनारे। यानी महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके 28 फरवरी 1572 को ये इनका पहला राज्याभिषेक होता है। और राजमहलों में राज्याभिषेक होता है वो जगमाल का होता है। जब ये सामंत, ये सरदार महलों में आते हैं तब जगमाल को हटा करके महाराणा प्रताप को बिठा देते हैं। ताज है वो जगमाल के सिर से हटा करके ताज को पहना देते हैं प्रताप को। तो जगमाल नाराज हो जाता है और अकबर की सेवा में चला जाता है आगरा। तो हम लिख सकते हैं जगमाल के बारे में, जगमाल नाराज होकर अकबर की सेवा में आगरा चले जाते हैं। और कालांतर
और कालांतर में दत्तानी के युद्ध जो 1583 के अंदर हुआ था, 1583 में सिरोही के शासक ये क्या होता है कि जगमाल देवड़ा जगमाल नाराज होकर के चले जाते हैं अकबर की सेवा में, और वहां जाकर के कालांतर के अंदर दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 में, और उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और जो शासक था सुल्तान देवड़ा, यानी कि सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा से लड़ने के लिए गए थे और शहीद हो जाते हैं। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो जगमाल का था। अब देखिएगा कि महाराणा प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक होता है वो 1572 में होता है। विधिवत जो राज्याभिषेक होता है वो 1572 में होता है। देखिएगा 1572 में ये होता है कि इनका राज्याभिषेक महलों के अंदर होता है। जगमाल से ताज हटा करके और इनके सिर पर ताज रख दिया जाता है। ये महाराणा प्रताप का खूनी संघर्ष के बीच में राज्याभिषेक होता है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा राज्याभिषेक ये खूनी संघर्ष के बीच में इनका राज्याभिषेक होता है। और दूसरा राज्याभिषेक होता है वो होता है 1 मार्च 1572 होते दोनों ही 1572 के अंदर है, लेकिन 1 मार्च 1572 के अंदर इनका दूसरा राज्याभिषेक होता है। इसके अंदर ये होता है दोस्तों कि जो ये राज्याभिषेक होता है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। और ये जो राज्याभिषेक होता है ये किस दुर्ग में होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस राज्याभिषेक के अंदर मारवाड़ के शासक, हम लिख सकते हैं मारवाड़ के शासक राव मालदेव भी आए थे। और ये विधिवत राज्याभिषेक था, यानी लिख सकते हैं विधिवत राज्याभिषेक। ये खूनी संघर्ष के बीच में राज्याभिषेक हुआ था और विधिवत राज्याभिषेक है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। प्रताप 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने थे और 25 वर्षों तक शासन किया था। हम लिख सकते हैं इनके बारे में 3 महत्वपूर्ण डेट है। देखिएगा दोस्तों, एक तो इनका जन्म हुआ है और ये शासक बने हैं, और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ है और राज्याभिषेक इनका 1572 में हुआ है, यानी राज्याभिषेक। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु 1597 में हुई है। 19 जनवरी 1597 में, 1 मार्च 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ है, 1597 में मृत्यु हुई है और 1540 में जन्मे हैं। तो हम कह सकते हैं 1540 से लगा करके 1572 के बीच, यानी कि 32 वर्षों में ये शासक बने हैं। ये शासक कम बने हैं 32 वर्षों की आयु में शासक बने। और 72 से 97 तक, यानी कि इन्होंने शासन किया है वो 25 वर्षों तक किया है। 25 वर्षों तक शासन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनका कुल जो पूरा जीवन यापन किया है, जिए हैं, वो 57 वर्ष तक का है। 57 वर्ष तक इनका जीवन है वो 57 वर्ष का है। लिख सकते हैं 57 वर्ष का जीवन। महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो 57 वर्ष का जीवन है। और शासक बने हैं 1540 में, और नहीं, जन्म लिया है 1540 में, 1572 में शासक बने और 97 में मृत्यु हो गई है। 32 वर्षों की आयु में शासक बने हैं और 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। और पूरी जो उम्र है इनकी जो जीवन है वो जीवन 57 वर्ष का है।
तो देखिएगा महाराणा प्रताप का जो अब राज्याभिषेक आगे हुआ, इसके अंदर 25 वर्षों तक शासन किया है, 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। और प्रारंभिक इनकी जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग थी, ये भी लिख सकते हैं हम। इनकी पहली राजधानी प्रथम, इनकी प्रथम राजधानी है वो तो थी कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन फिर इन्होंने अकबर से जो युद्ध हुआ तो इन्होंने दूसरी राजधानी बना ली अपनी, यानी लिख सकते हैं दूसरी राजधानी। महाराणा प्रताप के समय दो राजधानियां हुई है, एक थी कुंभलगढ़ और दूसरी थी जिसका नाम था चावंड। लूणा चावंडिया को मार करके इन्होंने चावंड को बचाया था, और दूसरी राजधानी इनकी है चावंड। ये इनके जो राज तिलक हुआ है उस समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इनका विवाह है वो रामरख पंवार की पुत्री अजबदे के साथ में हुआ है, और इनके पुत्र है जिसका नाम है कुंवर अमर सिंह। तो लिख सकते हैं इनका विवाह हुआ है, इनका विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजबदे के साथ, और जो पुत्र का जन्म हुआ है अजबदे के साथ जिसका नाम है अमर सिंह पुत्र का जन्म। और ये पुत्र का जन्म हुआ है वो 1557 में हुआ है, 1557 में हुआ है, यानी कि 1556 में इनकी शादी हुई थी और 1557 में कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। अब महाराणा प्रताप के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बीच में मिस्टेक हो गई थी, इनके जब राज्याभिषेक हुआ था दूसरा, तो उसमें राव चंद्रसेन आए थे। कौन आए थे? राव चंद्रसेन। ये लिखे राव चंद्रसेन, मालदेव नहीं आए थे, राव चंद्रसेन आए थे। ये आप सुधार कर लीजिएगा, राव चंद्रसेन आए थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम महाराणा प्रताप के बारे में जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।